फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुखी जानदा सिंह। आज मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली 7-8 दिन के बाद मैंने अपने प्रभु से बात की और उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे देखा। तो पता है क्या कह रहे हैं? आई एम वेटिंग, तू जल्दी आ। मैंने कहा पूजा पूरी होने दो, इसलिए मैंने उनसे 7 दिन मौन व्रत रखा था। मुझे पता था कि ये आदमी हमेशा एवर रेडी, अगर इससे मैं बात कर लूँगी ना एक बार तो ये मुझे कहीं रुकने नहीं देगा। यहाँ पे भी ऐसे कमाल है, यहाँ पे भी जो हम रुके हैं वो होटल वाले मानने ही तैयार नहीं है कि मुझे 3-3 बच्चे हैं। मुझे देख रहे बोलते हैं आपको देख के लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो, लेकिन हमको लगता है कि जैसे आपकी नई नई शादी हुई है और पहला बच्चा है आपको, पहले आपको कोई बच्चे हैं ही नहीं। ऐसे मंदिर में भी घूमते हो तो सब देख रहे हो। और आज श्रावण के सोमवार के दिन मैंने माँ कामाख्या के मंदिर में छोटा सा सांप का बच्चा देखा। बोले भोलेनाथ ने अपने दर्शन दे दिए। आज मेरी पूजा सफल हो गई क्योंकि आज मैंने 7 फेरे मारे। मैं आज रुकने का कारण है, बहुत सारे जनों ने पूछा आप जाने वाले थे, क्योंकि देखिए मैं धावजी मंदिर पहुंच नहीं पाऊंगी अमावस को, यहीं पे रहेंगे। आज मेरी अन्नू जी का भी फ़ोन आया है, आज मेरी रितु का भी है जन्मदिन है। तो रितु हैप्पी बर्थडे सो मच, आपका जन्मदिन बहुत अच्छा हो, भगवान करे आपको हर खुशी मिले जिसके आप पूरी तरह से हकदार हो। और मैं यहाँ से आ रही हूँ तो पक्का मैं आपके लिए माँ कामाख्या का तावीज़ ज़रूर लाऊँगी, और भी मुझे जो अच्छा लगता है माँ कामाख्या का तावीज़ लाऊंगी, माँ का कामाख्या सिंदूर आपके लिए लाऊंगी। मेरी तरफ से आपके लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। दूसरी बात, देखिए मैं पंडित जी से बात कर चुकी हूँ। एक बंगाल और कोलकाता में अमावस्या के दिन में महाकाली की पूजा रात को होती है। हम दिन में करते हैं ना, यहाँ महाकाली की पूजा, शमशान काली की पूजा रात को 9 बजे के बाद 12 बजे से होती है। कम से कम 12-1 बजे पूजा होती है दुश्मनों के लिए, बलि पूजा होगी। तो मैंने अपने गुरुजी से बात कर ली है। गुरुजी ने बोला मंत्र सिद्धि। आज वो मुझे बोलता है आखिर तू चाहती क्या है? इतनी सारी पूजा तो कर ली है, क्या पाना चाहती? सब तो पा चुकी है। मैं बोली नहीं, मुझे खाली नहीं जाना है, मुझे इस बार भर के जाना है एकदम अच्छे से, क्योंकि मैं अपने केशों को गोद में लेके जाना चाहती हूँ। मेरे प्रभु ने मुझे वीडियो कॉल पे देखा है, वो तो ऑलरेडी वशीभूत हो चुके हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूँ, इस बार मैं भर के जाना चाहती हूँ। मैं सब अपने ग्रुप वालों के लिए, मैं कुछ लोगों को सिखाना चाहती हूँ। देखिए मैं कामाख्या में हूँ, अभी मेरा मौन व्रत भी टूट गया। अभी भी मैं कम से कम 1 हफ्ता तो हुई, क्योंकि अब मैं आई हूँ तो पूरी काम करके जाऊँ ना। तो मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि जिसको भी जो सीखना है, देखो मैंने आईनी अमलियत में देखा है बहुत सारे जनों के मन में एक शंका है कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा। तो देखो मैं तो पहले भी बोली हूँ, मेरे पास आज तक जिसने काम कराया है, जिसने मुझ पर भरोसा रखा है, उसके लिए मैंने वरदान हूँ मैं। जिसने मेरा नाम ख़राब किया उसके लिए महाकाली का रूप। आप अगर मुझ पर भरोसा करोगे ना तो काम 101% होगा। भरोसे से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। आपको काम करवाना है करवाइए, मेरा गारंटी है, क्योंकि मैं उन पंडितों से जैसी नहीं हूँ कि पैसे खा के बैठ जाऊँ। अगर आपका काम नहीं हुआ मैं 1 रुपये भी नहीं काटती हूँ, पूरे के पूरे पैसे मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे अगर आपने भी काम चालू कराया, और कितने लोग क्या करते हैं ना, काम होने के बाद थोड़ा भी सब्र नहीं करते, तो भी उनको 40 दिन के बाद ही उनका पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि मैं पूरे पैसे पूजे में खर्च करती हूँ। यहाँ पर देखिए इतना बलि पूजन सब हो रहा है, सबके लिए हो रहा है ना। मैं सिखाना चाहती हूँ, लोग सीखना नहीं चाहते। मतलब जो सीखना चाहते हैं वो बोलते हैं फ्री में, ये रकम छोटी नहीं बड़ी नहीं। देखो ये बात नहीं है, हर एक चीज़ में रिस्क लेना ज़रूरी है। जब तक हम जीवन में रिस्क नहीं लेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? स्नेहा जैसी मेरी शिष्या ने, जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके पास ज्ञान का भंडार है। क्या किया था उसने? मुझसे सिर्फ 40,000 की शाहपरी ली थी। शाहपरी लेने के बाद वो धीरे धीरे मुझसे जुड़ी। आज की तारीख में 40,000 तो बहुत दूर की बात है। आज वो मेरे साथ यात्रा पे आई है। मैं पूरी यात्रा में पूरी यूट्यूब पे कह रही हूँ कि जब वो घर जाएगी ना तो इसी पूरी यात्रा का जितना मेरे साथ उसने मदद किया है उसका मैं उसको 2 लाख रुपये देने वाली हूँ। जो बाकी सब अलग से सब अलग, क्योंकि देखिए जो मेरे से सीखता है, मैं सिखाती कैसे मालूम है, मैं टीचर के जैसा उसे ट्रीट करती हूँ। मैं उसे डेली एक काम दूंगी, आज इतना मंत्र जाप करो, आज उतना करो, आज इसका मंत्र जाप करो, अब उसका मंत्र जाप। जैसे मेरे गुरुजी, फेरा मारो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब मैं डेली पता है ऊपर पहाड़ पे हूँ, डेली 30-40 सीढ़ी नीचे उतरना है, 30-40 सीढ़ी ऊपर उतरना है। सिर्फ इसको ही नहीं, हाजिदा ने मुझसे सीखा है। हाजिदा मेरा आईनी अमलियत देख रही है इस वक्त। मेरे घर का पूरा बंदिश का जिम्मेदारी उसके ऊपर है। उसने मुझे वचन दिया कि माँ आप तक, दादा तक, बच्चों तक, बंगले तक, किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं कि आप तक देख सके। वो भी उसने मुझसे कितने में सीखा था आपको मालूम है? उसने भी मुझसे 40,000 में सीखा था। लेकिन आज वो भी यहाँ से, वो भी हमेशा जब देखो उसको, इन लोग को आज नहीं मिल रहा है, ये लोग हमेशा मुझसे 10-20 हज़ार पाते ही रहते। इन लोगों ने मुझे कब का पैसा लिया, मुझे लगता है आज मुझसे 1 साल में जुड़ने के बाद इन लोग ने उसका 10 गुना मुझसे पा चुके हैं अब तक। ऐसा नहीं, बाकी जो सब आने वाली अलग चीज़ है। हाजिदा को भी कम से कम नहीं कुछ तो भी 2-2.5 लाख रुपये मिलेगा इस चीज़ का।
जो जाएंगे, क्योंकि सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सुनीता को भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ होती है, हम लालच नहीं दे रहे, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो विश्वास वाली बात है, यहाँ विश्वास होना चाहिए। दिल की बात सुनो, यहाँ की मत सुनो। अगर यहाँ की सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आज इन लोगों ने शक्तियाँ लिए सीखा है। मैं जो लोग सीखना चाहते हैं उनकी बात बता रही हूँ। मैं सब कुछ सिखा सकती हूँ। कहते हैं ना, छोटी सी छोटी चीज़ें, अगर कोई कर्जे के लिए आपके घर पे आ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है उसको कैसे मनाया जा सकता है, वो भी उंगलियों पे। हाँ, कोई आपको बैठ के माला नहीं, बैठ के मतलब ऐसे नहीं कहीं आसन पे बैठ के पढ़ना नहीं। पहले जब तक सीखना है तब तक मेहनत करनी है, उसके बाद आपको मैं उंगलियों पे नाच नचाना सिखाऊंगी लोगों को। कैसे उंगलियों पे हम 24 घंटे नहीं, कुछ घंटों भी कैसे बीमार करते हैं, कैसे उनको परेशान करते हैं, कैसे मारण होता है, कैसे मुठ करनी होता है, कैसे कहीं पैसा बका बाकी तो कैसे खींचना है, लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचना है, लोगों को बराबर कैसे करना है। हर तरह का वो काम मैं बता भी नहीं सकती। जैसे छोटे से लेके 0 से लेकर 10 नंबर तक का काम मैं सिखा सकती हूँ। 100 नंबर तक का काम जिसको सीखना है उसको बहुत बड़ी रकम का वो करना पड़ेगा। 100 नंबर का काम बहुत बड़ा होता है वो मतलब एक कहते हैं ना, जैसे मैं इस बार 12वीं पास हो चुकी, वैसे एक मेरे पास मैंने यही कहा है, कोई भी एक छोटी जिसको सीखना है कोई भी शक्ति लो। जैसे छोटी शक्ति लेंगे तो हम नॉर्मल चीज़ें सिखा देंगे 8-10। मैंने बहुत से लोगों को कहा है, ज़रूरी नहीं आप बड़ी शक्ति लेके एक ही बार में बड़ा सीखो, छोटा शक्ति लो। मैं तो इतना भी बोली हूँ कि सीखने के लिए हम थोड़ी ना पैसा मांग रहे हैं। हमने कहा कि सिर्फ 21,000 रुपया दे के अपना नाम फ़ोटो दो, एक गुरु मंत्र लो, और कोई छोटी भी शक्ति दूंगी। मैं बगलामुखी की शक्ति पहले दूंगी या महाकाली की शक्ति दूंगी, उसमें थोड़ा बहुत सिखाऊंगी। जब आपको उसमें नॉलेज मिलेगा फिर आप आगे पैसा दो। जब आपको लगेगा कि हाँ मैं बराबर सिखा रही हूँ, फिर ऐसे ऐसे पैसा दो, सीखो। यहाँ तो लोग मुझे, मेरे पास एक एक जन ने 5-5 लाख रुपये देकर सीखा है, ये बात है। तो चलो ये सीखने वाली बात है। देखो मैंने अपने पीछे पूरा पैकअप बना के रखा है। तो मेरी अन्नू जी मेरी अन्नू जी मेरी तलवार है। मैं वादा कर रही हूँ, मेरी अन्नू जी को मैं वहाँ पे भले छोड़ के आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि जैसे ही मैं बॉम्बे पहुँचूँगी, मैं बॉम्बे पहुँचने के बाद मैं अपने अन्नू जी को 1 लाख रुपया दूँगी। क्योंकि वो पूरे शनिवार संभालते। वो भले पर्दे के पीछे खड़ी हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि वो मेरी ढाल बन के खड़ी हैं। वो मुझे डेली पूछती हैं कि कुछ है क्या काम, विद्या जी बोलिए, सबकी गांड मारने के लिए तुम्हारी अन्नू खड़ी है, तेरी बहन खड़ी है। ऐसे रितु देखो मैं एक बात बताऊँ, अन्नू जी के जितने ग्रुप में हैं सबसे अच्छे कौन है मैं आपको बताती हूँ। सब अच्छे हैं, टचवुड सब अच्छे हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा व्यवहार किसका पसंद है? राखी का, फिर क्या बोलते हैं ये राखी का, फिर जिसका जन्मदिन है ऋतु का। ऋतु तो सबसे बेस्ट है, लव है, वो हमारी जानू है ना। उसके लिए तो लव यू सो मच। मैं तेरे लिए तो ज़रूर साड़ी लाऊंगी। मैं अपनी अन्नू जी के लिए, मेरी अन्नू जी आज हक से बोली थी, विद्या जी मेरे लिए वो सब सामान लेके आना, काली हल्दी वल्दी सब। मैंने बोला अरे आपकी बहन हूँ मैं, सब आपका है। उन्होंने ये भी कहा मेरे लिए साड़ियाँ अच्छी लेके आना। मेरे लिए हाँ मैं लेके आऊँगी। ऋतु के लिए भी साड़ियाँ, राखी हो गई, ऋतु हो गई, फिर और कौन अन्नू जी के साथ आती थी, एक बहुत जने अच्छे जने हैं। और ऋतु की बहन है एक, वो भी बंगाली हैं, उसका नाम नहीं आ रहा है मुझे, कुछ अच्छा ही नाम है उसका। वो भी बहुत अच्छी है। वो तो मुझे एकदम मतलब उसको मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर औरत लगती हूँ मैं उसको इस दुनिया की सबसे प्यारी, मतलब वो कुछ अच्छा ही नाम है, अब याद नहीं आ रहा है। सॉरी, मैंने अभी स्टॉप करके अन्नू जी को कॉल लगाया दूसरे फ़ोन से और मैंने पूछा। सोनू नाम है, सोनू हो गई, श्री गुरु हो गई, जास्मीन हो गई, फिर उसके बाद हमारे घर पे एक साक्षी मुंबई कर आती है, वो हो गई। ये लोग बेस्ट हैं, ये लोग बहुत बेस्ट हैं। इनकी तारीफ़ जितनी करो उतनी कम है, क्योंकि ये लोग हैं ना सिर्फ अपने काम से काम मतलब रखती हैं, और ये लोग अन्नू जी को बहुत मानती हैं। राखी तो हमारी बहुत बेस्ट है राखी तो बहुत ही अच्छी है। मतलब ये हम लोग ने राखी का नाम क्या रखा है? दूध वाली। मेरा प्रदू हमेशा याद कर रहा है दूध वाली गाड़ी किधर गई क्योंकि उसके बुक्स बहुत अच्छे हैं ना, बड़े बड़े, तो उसका नाम ही मेरे प्रदू ने दूध वाली गाड़ी रखा है बहुत प्यारी है वो। ऐसे मतलब ये सब लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है, समझ रहे हो? मतलब हर तरह से जान देने को तैयार है। जब लॉकडाउन में मेरा प्रदू मुझे छोड़ के चला गया था, तो ये राखी, सोनू, ये लोग मेरे सामने आके नाच के गा के मुझे, मतलब जिस तरह से उनको जमा उस तरह से उन्होंने मुझे खुश किया है। मेरे प्रदू को सबसे ज़्यादा लाने वाले ये लोग हैं। सोनू का एहसान कभी नहीं भूलूंगी, वो भी मेरे प्रदू को लाने में सब लोग मदद किए हैं। और वो लोग तो इतने गुस्से में थे कि ये सारा श्रेय मेरे अन्नू जी को जाता है, क्योंकि देखो पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी अन्नू जी एक तरफ।
ये पहले ही बोलती विद्या जी, कोई लाख झगड़ा लगा है लेकिन आप और मैं कभी भी बिगड़ेंगे नहीं। ऐसे जैसे मैं अन्नू जी के लिए भी साड़ी लाऊंगी और इन सबके लिए अच्छी अच्छी साड़ी लाऊंगी, ऐसी बात है। और सबको दूंगी कामयाब सिंदूर वो सब, क्योंकि मुझे मिला है तो क्या है। तो ये बात है। तो अभी मैं ये बोलूँगी कि जब बुधवार को गटारी अमावस्या है, उस दिन मेरा प्रदू भी बहुत मस्त पार्टी करेगा। मैं तो बोल दिया मेरे प्रदू को, बिंदास पार्टी करो। गटारी का मैंने सब ड्रिंक विंक का बंदोबस्त कराया, सारे दोस्त लोग मिलकर उनके साथ पार्टी करेंगे। सारे दोस्त लोगों को बस यही बोलूँगी, गौतम नगर वालों को, मेरे प्रदू का ध्यान रखना। हाँ, बाकी टेंशन मत लो। प्रदू के सारे दोस्तों को बता रही हूँ कि मैंने यूट्यूब से कि मैंने आसाम से चाय पत्ती ले ली है आप सबके लिए, यहाँ चाय पत्ती ही मिलती है। और हाँ, मैंने यहाँ से तावीज़ लिए हैं, क्योंकि आप प्रदू के दोस्त हो तो उनके लिए तो मैं कुछ भी नहीं, उन लोगों को मैं ऐसे ही माँ का प्रसाद दूंगी, तो आपके भी घर में अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैंने किसी को सुना है, एक दो जनों को जिनकी घर में तकलीफ़ है, प्रदू बताते हैं। ऐसा मत सोचिए, जो लोग दोस्त लोग प्रदू को अपनी तकलीफ़ बताते हैं तो बंदा मुझे अपनी तकलीफ़ बताता है कि मेरा ये दोस्त परेशान है, तो उसके लिए आपकी भाभी है, करिए, तब तक आप इंजॉय करो। तो वो हो गया। बुधवार को रात को होगी, रात से शुरू हो रही है 9 बजे से अमावस्या शुरू। तो मैंने अपने गुरुजी से बात कर ली है। इस बार नमक का काम भी मैं करने वाली हूँ। तो मैं सबको बोलूँगी, अगर किसी को नमक का काम या कुछ करवाना है, देखो जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप काम नहीं करवाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं खुद यहाँ खाली बैठी हूँ परिवार से दूर, तो अच्छा खासा वशीकरण कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। करवाना ज़रूरी है। दूसरी बात, वशीकरण एक तावीज़ इतना अच्छा है, इस तरह से बस एक तावीज़ पहनना है आपको, और क्या करना है, बस माँ का कपड़ा पहनना है, जो आपको पहन के ही लोगों को वश में करना है ना। तो फिर बुधवार को यहाँ पे कहते हैं कोलकाता में और कामाख्या में काली पूजा रात को होती है। तो यहाँ पे महाकाली की पूजा, जो शमशान काली की पूजा है, जो मैं दुश्मनों के लिए करने वाली हूँ, मारण मोहन का, तो जिसको भी करवाना है अपना नाम डाल के शुरू करवा सकता है। जैसे किसी अपने दुश्मन को किसी को अपने दुश्मन को ऊपर पहुंचाना है, या किसी दुश्मन से पीछा छुड़ाना है, या किसी दुश्मन को सबक सिखाना है, किसी दुश्मन को भिखारी बनाना है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकता है। क्योंकि हमारा बुधवार को रात को हमारे गुरु, देखो मैंने जो पूजा की सबकी वीडियो बाकायदा ईमानदारी से डाली है, कभी कोई झूठ मिथ्या नहीं बोला है। तो हम ये परसों रात को पूजा करेंगे, क्योंकि परसों रात को अमावस्या शुरू हो रही है। तो गुरुजी ने कहा कि परसों रात को पहले महाकाली की पूजा होगी रात को, उसके बाद सुबह फिर वापस सुबह कामाख्या मंदिर में, माँ कामाख्या के अंदर, वहाँ पे भी बलि पूजा होगी। क्योंकि जब वहाँ होगी तो माँ कामाख्या की पूजा करनी पड़ेगी। तब गुरुवार को महाकामाख्या की पूजा होगी, तब जाके पूरे दुश्मनों का सर्वनाश होगा। फिर वहाँ से भी मुझे एक ऐसी शक्ति मिलेगी, जिससे गुरुजी ने बोला कि उसके बाद कुछ ऐसा बताएंगे हम तुमको, जिसके बाद सिर्फ तुम्हारे को बोलना है वो चीज़ और तुम्हारे मतलब काम हो जाएगा। क्योंकि महाकाली की शक्ति तो तुम्हें मिल ही चुकी है। तो बस ये काम होने वाला है। तो कोई भी इस बात के लिए पीछे नहीं हटे, नाम डलवा सकते हैं, सौतन से पीछा छुड़ा सकते हैं, नमक का काम करवा के किसी की भी पूरी कहते हैं ना पूरा शरीर सड़वा सकते हैं, किसी को कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। और बाकी जिसको जो भी शक्ति चाहिए। और दूसरी बात, जिसको भी बहुत बड़े पैसे खींचने की ताकत चाहिए, तो पहले तो एक सुल्तान जिन की शक्ति या हाजी मस्तान जिन की शक्ति ही कर सकती है। चाहे उसको आपको गोडाउन ट्रांसफ़र करना हो, चाहे जिन्नात हाजिर करना हो, चाहे जो भी हो, उसके लिए साथ में आपको काली हल्दी की जड़ बहुत ज़रूरी है। काली हल्दी की जड़, उसके बाद आपको रक्षा कवच। रक्षा कवच में आपको महाकाली की शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये सब कामों में जब हम ये तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसको भी ये चीज़ चाहिए वो ज़रूर करें। और एक और बात मैं ऐसी वैसी खिलाड़ी नहीं हूँ। अगर मैं गोराई से बाहर हूँ तो बहुत सारे जन हैं वहाँ पे। मेरे बच्चों का दोस्त है ऋषि, उसको भी एक काम सौंप के, वो मेरे बच्चों का ध्यान रखना है, उसके वो भी है, वो भी आज खुश हो गया, आंटी मुझे भी ला के दीजिएगा कुछ। मिले हाँ सब हैं। लेकिन दूसरी बात, मेरे प्रदू तक बहुत जन आने की कोशिश किए हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आज तो वो मुझे देख लिया है ना ऐसे फेस टू फेस, मतलब मैंने उसको कहा था कि वीडियो कॉल करना, मुझे लड्डू को देखना है। तो पहले उन्होंने वीडियो कॉल करके बोलते पहले मुझे तो देख लें। लेकिन सच बोलूँ ना, बहुत दुख हो रहा है, मैं नहीं हूँ। वो वहाँ पे गर्मी में है बहुत ज़्यादा, थोड़ा कलर डल हो गया है, सांवले हो गए और ज़्यादा, खाने पीने का ध्यान नहीं है, बाहर ही बाहर खा रहे हैं। मेरे को बहुत दुख होता है कि दो बीवी होने के बाद भी वो बंदा बाहर खाना खा रहा है। कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्दी आऊँगी प्रदू, फिर अच्छी फ़िश आपको फ्राई करके दूँगी, अच्छा खाना बना के दूँगी। बस थोड़ा सा वेट, क्योंकि मैं लोगों की खुशियाँ लेने आई, लोगों की खुशियाँ दूँगी। क्योंकि जितने मेरे ग्रुप वाले हैं, जितने मेरे साथ जुड़े हैं, जितने लोगों ने मुझ पर भरोसा करके काम कराया है, उन सबको नाग पंचमी को घर की चाबी मिलनी है तो मिलनी है, बस सबका काम करना है। और जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया है, जितने ग्रुप में भी जितने लोगों ने मेरी बात मान के भी अनदेखा किया है, मुझे गलत बोला है,
उन सब की बैंड भी इस अमावस को परसों बजेगी, 101% बजेगी। और बाकी लोगों को तो तुम्हारे लिए तो स्पेशल आई हूँ, तुम सबके लिए, इनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरी बातें बुरी लगती है मेरी वीडियो देखते क्यों? मतलब पता है आप लोगों को मेरी वीडियो इन लोगों को बहुत ज़रूरी रहती है। मैं आपको बताऊँ, जो मेरी अन्नू जी है ना, मेरे को रोज़ पूछती हैं कुछ तकलीफ़ है विद्या जी, कुछ है तो बताओ। आप नहीं समझते हो, मैं इतनी दूर बैठ के भी वहाँ पास में हूँ। इतनी सी तुम लोग की इतनी सी गलती तुम्हारे घर पे तुम नहीं जानते हो। अगर किन्नर तुम्हारे घर के अंदर आके बैठ गया ना, तो कोई पुलिस वकील कोई कोर्ट कचहरी का आदमी नहीं निकाल सकता। मेरी असली ताकत तो वही है, मेरी असली ताकत मेरी अन्नू जी, बड़े घमंड से बोलती हूँ मैं। आप नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, ना कोई पुलिस आएगा ना वकील आएगा ना कुछ आएगा, अगर उनको गुस्सा आ गया तो। और मेरी रितु तो हमेशा बोलती है विद्या जी आप टेंशन मत लो, अगर किसी की गांड मारनी मुझे बोलो, मैं बराबर आके मारेगी साली के। ऐसे ये लोग दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, भगवान ने इनको एक त्रिपुर सुंदरी का रूप दिया है। मालूम है यहाँ पे भी किन्नर पूजा होती है, मैंने देखा है। यहाँ जब कामाख्या की पूजा होती है ना, तो यहाँ किन्नरों का पैर पड़ा जाता है, किन्नर की पूजा होती है। जैसे मैं अपनी अन्नू जी को बहुत मानती हूँ, तो ये बहुत, क्योंकि ये कौन है मालूम है? अर्धनारी नारेश्वर हैं। जब हम लोग को संकल्प लेते हैं ना पंडित जी, तो इनका नाम पहले लेते हैं, अर्धनारी नारेश्वर का। इनकी पूजा की जाती है इधर, तो ये तो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो समझ लीजिए, अब मैं जब आई हूँ तो लोगों की खुशियाँ भी लेके जाऊँगी, लोगों का मान सम्मान भी लेके जाऊँगी, और कुछ लोगों की बैंड बजा के जाऊँगी। मैं पूरे दिल से चाहती हूँ, मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि मेरे बॉम्बे पहुँचने से पहले कुमाता की मौत की खबर आए, कि कोई तो स्टेटस पे लगाए कि हाँ मर गई, है ना। मुझे पूरे दिल से शौक़ है कि किसी को तो लकवा मारे, मुझे पूरे दिल से शौक़ है कि आरिफ जैसे आरिफ की मौत की खबर आए। ऐसा हो कि पता चला कि कार एक्सीडेंट पे किसी रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे दिल से पूरी तमन्ना है कि मैडम माया का पूरा बदन सड़ जाए, पूरे बदन में फोड़े आ जाएँ, और वो शायद जाके डॉक्टर से चेकअप कराए तो उसको एड्स की या बहुत गंदी बीमारी निकले, एड्स या कोरोना के बाद जो होता है ना गंदी बीमारी निकले, उसको कोई ठीक ना कर पाए। आज जीवन वो सड़ के मरे, उसको खुद के अपने बदन की बदबू पसंद है। मुझे पूरे दिल से मन है कि माया मैडम की सास का भी बदन सड़े। जिस तरह से उसने अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद की है, भगवान करे उसको कोई पानी, वो मरती रहे ना तो उसका खुद का पोता उसको पानी ना पिलाए, ऐसा उसकी किए की सज़ा ऐसी मिले। मेरा पूरा मन है कि माया मैडम के ससुर को उसकी सज़ा मिले, क्योंकि का साथ देने की सज़ा उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि खिलाता तेरा बेटा है, तेरे को समझा, खिलाता तेरा बेटा है। तेरी असलियत भी मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे भूलना नहीं है। कहते हैं ना तोप के रखो तो अच्छी बात है, समझ रहे हो। तो इसको भी पूरी सज़ा देनी है माया मैडम के ससुर को, क्योंकि इसका भी काला कांडी सामने आया है। लेकिन इसकी सज़ा हम देंगे। ये भी बेचारा सड़ ही रहा है, मर ही रहा है, पाप का घड़ा सबका भर चुका है। क्योंकि क्या बोलते हैं, जब जड़ ही खराब है तो फल कहाँ से अच्छे होंगे। तो तेरी जड़ ही खराब है, मतलब ये माया मैडम का ससुर ही पहले से ठरकी है, तो बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे। जब पेड़ की जड़ ही में पहले से खोखलापन है, तो आगे का जो फल होगा वो तो आवारा ही निकलेंगे ना। तेरी जड़ ही खराब है, तूने ही ज़िंदगी भर औरतों को गलती नज़र से देखा है, तो तेरी औलादें कहाँ से अच्छी होंगी, वो भी तो ठरकी होंगी। ऐसी बात है। तो जाने दो, किसी के लिए गलत नहीं बोलना है, लेकिन यहाँ का किया यहीं सब भरेंगे, सब के सब भरेंगे। सॉरी मैं किसी के लिए कुछ गलत बोली तो, लेकिन जो है सो है भाई, क्योंकि अब मेरी बारी है, मैं तो बोलूँगी। मेरी अनु जी बोलती बिंदास बोलो विद्या जी, आप जो बोलती है ना वो स्टेटमेंट होता है। अगर वो स्टेटमेंट के कोई आगे आएगा ना तो हम आते हैं खड़े रहने को, क्योंकि हम जानते हैं जब अगर कोई पुलिस वकील आपसे सवाल करने आएगा ना, आप इतना सब कुछ क्यों बोलते, तब हम आएंगे बोलने को। कि क्यों, जब वो आरिफ इनको हमारे सामने नशा दे रहा था, हमको घर में घुसने नहीं दे रहा था, तब तुम लोग कौन सी दही जमा के बैठे थे। ऐसी बात, क्योंकि मेरे पीछे बड़ा साम्राज्य खड़ा है, समझ लो। पैसा बहुत ज़ोर से बोलता है, और इतनी ज़ोर से बोलता है ना, समझ लो गुंडा ही समझ लो, सीधे गुंडागर्दी कर रही। बोली ना गोराई में राज है अपना, गुंडा ही सही, बात ही ख़त्म। करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया में नाम हो जाए। दुश्मनों की पैंट गीली ना हो तो हमारा दुश्मनों की पैंट गीली हो तभी तो हमारा काम हो जाए। विद्या देवी के नाम से अच्छे अच्छों की फटनी चाहिए, विद्या देवी के नाम से अच्छे अच्छों की फटनी चाहिए। आईना ही देख ले, बाकी कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत गंदा है आगे, जाने दो। जय माता दी।